जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है देखने वाले हैं मुग़ल काल को। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मुग़ल काल के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। टोटली 225 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अभी चल के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। अगला, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। अगला, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अगला, क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का। अगला, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुई थी। अगला, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अगला, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर से। अगला, क्वेश्चन नंबर 14, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। अगला, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। अगला, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। अगला, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। अगला, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत की प्रथम युद्ध से। अगला, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किए? जहांगीर के। अगला, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल। अगला, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में लिखा? बाबर। अगला, शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। अगला, हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। अगला, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। अगला, क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद भाइयों को गिराया। अगला, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय? अगला, अकबर के शासनकाल में भूराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अगला, अकबर द्वारा बनवाई गई उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खान। इबादत खान सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। फिर से, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहां अकबर के। अगला, क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। अगला,
बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। अगला, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी शासक मेदिनी राय। मेदिनी के शासक चंदेरी राय। चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं बुलाया, बाद बाकी ये सब बुलाया। पंजाब का सूबेदार दौलत खां, इब्राहिम लोदी और मेवाड़ का शासक राणा संगा ये बुलाया था भारत पर आक्रमण करने। अगला क्वेश्चन नंबर 32, मुगल सम्राट के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, किसको बाबर ने हराया? राणा संगा को। अगला, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदिनी राय को बाबर ने हराया। अगला, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, अफगान के विरुद्ध महमूद लोदी को हराया बाबर ने। अगला, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां। अगला, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। अगला, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा कौन सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा। हुमायूं सुमेलित नहीं है। अगला, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेशदास को। अगला, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासन में निरंतर युद्ध करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। अगला, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। अगला, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अगला, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संपूर्ण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। अगला, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। अगला, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। अगला, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर के। अगला, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पदबंध की रचना की? शेरशाह सूरी के। अगला, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह सूरी। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, जो कि हुआ था 1539 में। अगला, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। राज्याभिषेक किया औरंगजेब ने 2 बार। और किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया और राज्याभिषेक 2 बार औरंगजेब ने किया। अगला क्वेश्चन नंबर 58, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 60, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। और अगला,
कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? बाबर ने। अगला, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? विलग्राम का युद्ध। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे या कौन थी? रानी दुर्गावती। अगला, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। अगला, किस मुगल बादशाह ने जजिया करनामा पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अगला, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारियों का कार्य था भूरास्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। अगला, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव रखी थी? 1699 में। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव रखी थी? 1699 में। अगला, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रथा मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। अगला, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल सम्राट तमिल राज्यों तक फैला? औरंगजेब के। अगला, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555 से 1556 ईस्वी में। अगला, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। अगला, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं का। अगला, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? हुमायूं के बारे में लिखा लेनपुल ने। अगला, क्वेश्चन नंबर 76। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। अगला, क्वेश्चन नंबर 77। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदान भूमि। अगला, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अब्दुस सम्मद के द्वारा। अगला, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वाजिर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। अगला, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है मुबय्यान है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम, जो कि खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। अगला, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। अगला, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है दौरा, चौसा, कन्नौज या विलग्राम और सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज या विलग्राम और सरहिंद। अगला, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव। अगला, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अगला, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। अगला,
क्वेश्चन नंबर 90। जवाबीद का संबंध है राज्य कानून से। अगला, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ क्या थी? कंधार। अगला, मुमताज महल का असली नाम है अर्जुनमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। अगला, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अगला, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अगला, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों के। अगला, क्वेश्चन नंबर 97। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे हैं बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी। अगला, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। अगला, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उल दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। अगला, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। अगला, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकारी था मंसूर। अगला, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। अगला, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और 1 मिनट दोस्तों, लाइट ऑफ हो गया।